कहानी की शुरुआत होती है पॉल कैंपल नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से जो जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था। लेकिन वो एक नंबर का आलसी और चंट आदमी है। वो किसी भी प्रॉपर्टी में कमी को ठीक कराने के बजाय यूं ही उसे ढक कर लोगों को बेवकूफ बनाता। लेकिन बदकिस्मती से वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि वो लोगों को बेवकूफ बना दे। खरीदारों को ये चीजें जल्द ही पता चल जाती और पॉल के हाथों डील निकल ही जाती थी। पॉल की इन्हीं हरकतों की वजह से पॉल के परिवार को हमेशा तंगी में ही जीना पड़ा था और उनके पास कुछ खास सुख सुविधा नहीं थी। एक दिन जब वो काम से लौटा, उसे खबर मिली कि उसके दूर के चाचा ऊपर की टिकट कटा कर निकल लिए हैं। इस बात से पॉल को दुख तो हुआ, लेकिन खुशी उससे ज्यादा हुई क्योंकि उसके चाचा करोड़पति थे और दूर दूर तक पॉल के अलावा उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब उनकी सारी जायदाद का मालिक पॉल होगा। लेकिन जब बेचारा चाचा के वकील के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि चाचा ने तो अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी और अपने भतीजे पॉल के लिए तो वो सिर्फ एक छोटा सा पौधा छोड़कर गए थे। ये सुनकर पॉल को काफी गुस्सा आया और उसने मन ही मन में चाचा को कई गालियां दी। आखिरकार वो पौधा लेकर घर आ गया। अगली सुबह नाश्ते के समय भी पॉल चिढ़ा हुआ था। उसने बेवजह अपने बच्चों को फिजूल खर्ची करने के लिए डांटना शुरू कर दिया। वो कहता है कि इतना खर्चा कौन करता है भाई, मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया तुम लोगों को और आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद है। पॉकेट मनी ये कब हुआ है? गीता, तू पापा से पॉकेट मनी लेती थी? नहीं बिरजू, मुझे तो पापा ने कोई पॉकेट मनी नहीं दी। ये आदमी हमें पागल बना रहा है बिरजू। दरअसल पॉल ने आज तक अपने बच्चों को जेब खर्च के लिए एक रुपया भी नहीं दिया था और इस बात से उसके बच्चे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और नाश्ते के बाद पॉल ने अपना स्टोर रूम खाली करके वो पौधा वहां रख दिया। वो अब भी अपने चाचा पर गुस्सा था और उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो इस पौधे को बाहर फेंक दे, लेकिन फिर भी उसने चाचा को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पौधे में पानी दे दिया। और ऐसा करते ही अचानक पौधे से $100 का नोट निकला और जब पॉल ने उसे निकाल कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम पौधा नहीं बल्कि असल में एक मनी प्लांट है। फिर अचानक उसका परिवार भी वहां पर आ गया, लेकिन उन्हें इस पौधे के बारे में बताने के बजाय बात बदल कर उन्हें वापस भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को इस मनी प्लांट के बारे में भनक भी लगे। अगले दिन जब शाम को पॉल काम से घर वापस लौटा तो वो स्टोर में ये देखने के लिए पहुंचा कि पौधे ने और पैसे दिए कि नहीं। पौधे को देखते ही पॉल की आंखें तो खुली की खुली रह गई। उस पौधे के जादुई पत्तों से हजारों डॉलर जड़ रहे थे और इसी तरह पॉल ने वहां से पैसे निकालना शुरू कर दिया। उधर उसके परिवार वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। फिर एक दिन टिन नाम का एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया। वो खुद को उसके चाचा का दोस्त बता रहा था। उसने पॉल से अपने एनजीओ के लिए थोड़ा दान मांगा और पॉल भी काफी अच्छे मूड में था, इसलिए उसने टिन को $1000 का चेक दे दिया। और ये देखकर उसके परिवार वालों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। टिन के जाने के बाद उसके परिवार वालों ने उससे पूछा कि आखिर उसके पास इतने पैसे आए कहां से, लेकिन सब सच बताने की बजाय उसने झूठ कह दिया कि मैं आजकल तो प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बेचे जा रहा हूँ। खरीदारों की तो लाइन लगी पड़ी है। इसी तरह कुछ ही दिनों में पॉल पैसे तोड़कर अमीर हो गया और उसने डिजाइनर कपड़े पहनने शुरू कर दिए और आखिरकार गीता और बिरजू को भी उनकी पॉकेट मनी मिलने लगी। इससे पूरे घर का माहौल भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अब बिल्कुल बदल चुका है। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी और अब तो वो सिर्फ पैसे उड़ाने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन उसने सबसे महंगी घास काटने की मशीन खरीदी। हालांकि उसके घर में इतना बड़ा बगीचा तो था भी नहीं। एक सुबह उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त जैक ने उसकी पुरानी कार का मजाक उड़ाया तो पॉल ने गुस्से में आकर तुरंत एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। लेकिन वहाँ गड़बड़ ये हो गई कि उसने गाड़ी का सारा पैसा कैश दिया और इसे देखकर कार डीलर को उस पर शक हो गया। उसे लगा कि पॉल जरूर कुछ गैर कानूनी काम करता होगा, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी और जल्द ही डिटेक्टिव मिलर वहां पर आ पहुंची और कार डीलर से सारी जानकारी लेने के बाद उसने हिसाब लगाया कि जरूर पॉल इसी गैर कानूनी काम से जुड़ा है और अब उसका मकसद सिर्फ पॉल को रंगे हाथों पकड़ना था। उधर काम पर जाकर पॉल ने अपने दोस्त जैक को अपनी नई गाड़ी दिखाते हुए दोस्त जमाई तो जैक ने पूछा कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। पॉल ने जवाब दिया कि उसके चाचा उसके लिए काफी पैसा छोड़कर गए थे। उसने घर जाकर अपने परिवार को वो नई गाड़ी दिखाई। उसके बच्चे तो खुशी के मारे नाचने लगे, लेकिन उसकी पत्नी ग्रेस को उस पर शक होने लगा कि आखिर इसके पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं। उसने पॉल से फिर से पैसों के बारे में पूछा, लेकिन पॉल ने फिर से बात टाल दी। अगले कुछ दिनों तक ग्रेस उससे यह सवाल बार बार पूछती रही, लेकिन पॉल हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। इस वजह से उन दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी अनबन शुरू हो गई। एक बार फिर टिन उसके पास दान के लिए पैसे मांगने के लिए आया, लेकिन पॉल का मूड काफी खराब था, इसलिए उसने गुस्से में टिन को वापस भेज दिया। फिर पॉल के ऑफिस जाने के बाद डिटेक्टिव मिरल उसके घर आई और ग्रेस से पूछताछ करने लगी।
उसने ग्रेस से पॉल के काले कारनामों के बारे में पूछा, लेकिन अपने पति से झगड़ा होने के बावजूद भी ग्रेस ने मिलर के सामने पॉल का ही साथ दिया। उसने कहा कि पॉल एक ईमानदार और मेहनती आदमी है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। डिटेक्टिव मिलर समझ गई कि उसे पॉल के परिवार से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए उसने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। फिर उसने पॉल के बारे में काफी छानबीन की तो उसे पता चला कि पॉल ने पिछले महीने एक भी सेल नहीं की। ये सुनकर मिलर का विश्वास और ज्यादा पक्का हो गया कि पॉल कुछ न कुछ तो गैर कानूनी काम करता ही है। पॉल भी अपनी पत्नी के बार बार सवाल पूछने की वजह से परेशान रहने लगा था। ग्रेस ये जानना चाहती थी कि उसके पति के पास आखिरकार पैसे आ कहां से रहे हैं। इस बात पर पॉल की चुप्पी ने भी ग्रेस को उस पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। और तो और अब पौधे ने भी पैसे देना बंद कर दिया था, जिससे पॉल और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगा कि पौधे को जरूर किसी ने नजर लगा दी। उसने उन सभी लोगों को पैसे दिए जिनके साथ उसने बुरा बर्ताव किया था। वो टीम के ऑफिस गया और उसे भी काफी पैसे दान में दिए। वो दान पुण्य सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि भगवान की कृपा बरसे और पौधा फिर से पैसे देने लगे। उसे देखकर टीम ने कहा कि पॉल को अपने पैसे उन लोगों में बांटने चाहिए इनको असल में इनकी जरूरत है। इससे पॉल को अंदरूनी खुशी महसूस होगी। पॉल को भी ये बात सही लगी, इसलिए वो टीन की टेबल पर और कुछ पैसे रखकर वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव मिलर वहां पर आ गई और उसने टिन की टेबल पर इतने सारे पैसे देखकर ये सोच लिया था कि टिन भी पॉल के साथ गलत काम में शामिल है। दूसरी ओर पॉल ने रात को स्टोर रूम में जाकर पौधे को जगाने की लाख कोशिश की, यहाँ तक कि वो तो पौधे को बाइबल पढ़कर सुनाने लगा ताकि भगवान उसकी मदद करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगली सुबह जब पॉल ने कॉफी खरीदी तो उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया, क्योंकि पॉल उस पौधे को जगाने के लिए दान पुण्य कर रहा था, इसलिए उसने उस गरीब आदमी को $100 दे दिए। और उसके वहां से जाने के बाद डिटेक्टिव मिलर वहां पर आ गई और उस गरीब के हाथ में इतने सारे पैसे देखकर उसे लगा कि ये भी पॉल के साथ गलत काम में शामिल है और उसने तुरंत बेचारे उस गरीब आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उधर पॉल ने अपने बेटे से वादा किया था कि वो आज मिलकर साथ में फुटबॉल मैच देखेंगे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटा। ग्रेस ने उसे काफी बार कॉल किया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। आखिरकार ग्रेस अपनी बेटी केरी के साथ पॉल की फैक्ट्री में उसे ढूंढने के लिए गई, लेकिन वो जगह तो एकदम से खाली थी। और जब केरी एक अंधेरे कमरे में घुसी, वो अचानक एक गड्ढे में गिर गई जो कि एक कपड़े से ढका हुआ था। असल में पॉल ने ही इस गड्ढे को ठीक कराने की बजाय इसे कपड़े से ढक दिया था और आज उसकी बेटी को ही इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। जैक को पॉल की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने कई बार पॉल को उसे ठीक करवाने के लिए कहा था। बाद में पॉल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ग्रेस के सामने रोने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ही ऐसे चालाकी करके काम चोरी की थी और शायद इसी वजह से उसके परिवार को तंगी में जीना पड़ा। आखिरकार ग्रेस ने उसे माफ कर दिया और एक नई शुरुआत करने के लिए कहा। आखिरकार वो केरी को घर ले आए और उन सब ने सुख की सांस ली। पर पॉल को भी विश्वास हो चुका था कि उसके परिवार से बढ़कर उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। उसने अपने पत्नी और बच्चों से वादा किया कि अब वो दिल लगाकर काम करेगा और वो लोग कभी तंगी में नहीं जिएंगे। लेकिन अगले ही दिन आकर डिटेक्टिव मिलर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब पॉल जेल में गया तो वो वहाँ पर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान हो गया। और तो और टिन भी वहीं पर मौजूद था। आखिरकार टिन ने मनी प्लांट का खुलासा किया। उस मनी प्लांट के बारे में पहले से ही जानता था। असल में ये पौधा उसे ही सबसे पहले मिला था, लेकिन जब पॉल का चाचा बुरे दिनों से जूझ रहा था तो टिन ने उसकी मदद करने के लिए उसे ये पौधा दिया और हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि ज्यादा पैसा आने की वजह से वो और ज्यादा लालची हो गया। आखिरकार उसने टिम की सलाह मानी और खुद को सुधारने का फैसला किया। वो अपने पैसों से जरूरतमंदों की मदद करने लगा, जिससे उसे काफी अंदरूनी खुशी मिली। ये कहानी बताने के बाद टिम ने पॉल से भी ऐसा ही करने के लिए कहा। देर बाद डिटेक्टिव मिलर ने भी उन तीनों को जेल से रिहा कर दिया। पता चला कि जैक ने पुलिस वालों से कहा कि उसने और पॉल ने मिलकर न्यूयॉर्क में अरबों की जमीन बेची है, जिससे आए कमीशन से वो दोनों अब काफी अमीर हो चुके हैं। असल में ये डील सिर्फ जैक ने की थी, लेकिन पॉल को बचाने के लिए उसने पुलिस से झूठ कह दिया। आखिरकार पॉल के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से मिलर को उसे रिहा करना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद टीम की ऑर्गेनाइजेशन ने एक पार्टी रखी जहां पर पॉल भी आया। असल में ये एक अनाथ बच्चों का घर था और टीम इन्हीं के लिए दान इकट्ठा कर रहा था। के बाद पॉल को स्टेज पर बुलाया गया और उसने अपनी सारी गलतियां बताते हुए सबसे माफी मांगी और उसने कहा कि वो अपनी स्पोर्ट कार बेच रहा है, इसके पैसे इन बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल होंगे। ये सुनकर सभी लोग बेहद खुश हुए और जैक ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद पॉल अपने परिवार को छुट्टियों में घुमाने के लिए ले गया। चाहे उसके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो खुश बहुत था। उसके बाद उसने टिम से हाथ मिलाकर उसे वो मनी प्लांट लौटा दिया था, क्योंकि उसे अब जिंदगी
जिंदगी की असली कीमत समझ में आ गई थी। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घूमने के लिए चला गया। तो यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।